हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जन्म कुंडली देखना सीखे का ये हमारा लगभग 16वां वीडियो है शायद, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि शुक्र का मेष लग्न के कुंडली में विभिन्न भागों में क्या फलादेश होगा। अलग अलग घर में अलग अलग भाव में क्या फल आपको उसका मिलेगा। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो अपनी कुंडली निकाल करके सामने रख लीजिए और मैं जैसा जैसा बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको अप्लाई करते जाइए, देखते जाइए और आपको 100% वही रिजल्ट मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें कहीं से कोई शंका, कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। वह पोह की स्थिति मन में तो रखना ही नहीं है, संशय तो रखना ही नहीं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। मित्रों, इस कुंडली में वैसे शुक्र मारक ग्रह है, योग कारक नहीं है। और मारक का डेफिनेशन हमने आपको बताया है कि जहाँ बैठे जहाँ देखे उसके प्रभाव में कमी कर देना, बुरा फल देना, अच्छा फल ना देना। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, दानव गुरु शुक्र में एक कमाल की बात है। कमाल की बात क्या है कि ये मारक होते हुए भी आपको मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं। यानी कि गुरु का एक स्वभाव ही, एक लक्षण ही होता है कि शिष्य के प्रति अच्छी भावना रखना, अच्छा रिजल्ट देना, उसको जल्दी बुरा नहीं करना। हाँ, गुस्सा में आकर कभी नुकसान पहुंचा देते हैं, क्रोध में आकर, तो बस वही सेम चीज़ें हैं गुरु और बृहस्पति के साथ में। आप यही एक सिंपल एग्जाम्पल समझ के चलो। आइए चर्चा शुरू करते हैं, वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा। प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हैं, मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि में अगर बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति देखने में काफ़ी सुंदर होगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी उसकी, बड़ा ही प्लीजेंट पर्सनालिटी होगा। एक सज्जन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति के तौर पर में समाज में उसको जाना जाएगा। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा समाज में जो है उसको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। देखने में काफ़ी सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर पुरुष है तो महिला उसके सामने खिंची चली आएगी, अगर महिला है तो पुरुष खिंचा चला आएगा। इतना सुंदर पर्सनालिटी होगा उसका। मस्तिष्क उसका बहुत तेज होगा और शांत होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि, सीधी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर में डाला जाएगा, इसके कारण से उसको पत्नी भी काफ़ी सुंदर प्राप्त होगी अथवा पति भी उसको काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्राप्त होगा। शुक्र के पीरियड में अंतरदशा, महादशा अथवा प्रत्यंतर में इनमें इसके विवाह का भी योग बनेगा और बढ़िया और सुंदर पत्नी की प्राप्ति भी होगी जो एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई होगी। बाकी इसका काम धंधा भी शुक्र का जब समय आएगा तो बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, और थोड़ा सा क्या है कि ये गुस्सैल हो सकता है, थोड़ा सा हल्का एग्रेन, यानी कि शुक्र अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न वाला व्यक्ति गुस्सैल होता है। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है जिसके कारण उसके गुस्से में कमी आ जाएगी थोड़ी सी, और कामकाज में थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये मारक ग्रह है। बाकी के रिगार्डिंग आपको ये बढ़िया रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में अपने घर में चला आया शुक्र, अपनी राशि में काफ़ी बली हो गया, बलवान हो गया। डिग्री वाइज बहुत ध्यान रखना है मित्रों। मैं जो भी बता रहा हूँ आप ये मान के चलेंगे कि 0 से 6 डिग्री पर में अगर आपके कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है तो मैं जो कह रहा हूँ उसका 25% रिजल्ट मिलेगा। 6 से 12 डिग्री पर बैठा हुआ है तो 50%, 12 से 18 डिग्री पर तो 100%, 18 से 24 डिग्री पर में है तो 5 से 10% और 24 से लेकर के 30 डिग्री पर में है तो 5% के लमसम में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बस अब समझते चले जाइए। अब मैं डिग्री नहीं बताऊँगा, अब सीधा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। तो दूसरे भाव में अगर चला आता है तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। धन जमा कर पाओगे, बैंक बैलेंस बढ़िया कर पाओगे, स्टोरेज बढ़िया कर पाओगे, वाणी बहुत मीठी बोलोगे, लोगों को आपकी बातों को सुन करके मन जो है मोहित हो जाएगा, आपके पास से जाने की इच्छा नहीं होगी। अपने परिवार वालों का पूरा सपोर्ट करोगे, उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा जो है तैयार रहोगे और वो सुख भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर में जो है सो सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, सीधा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर में कामकाज में रुकावट आना शुरू हो जाएगा और बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। एक्सीडेंट वगैरह शुक्र के पीरियड में आपको हो सकता है, घाव वगैरह हो सकते हैं, चोट वगैरह लग सकती है, हायर एजुकेशन में परेशानी आ सकती है और विदेश यात्रा अगर करना चाहोगे तो उसमें भी परेशानी का योग बना देगा। अपने रिगार्डिंग तो बढ़िया रिजल्ट दिया, लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ी वहाँ के रिगार्डिंग बुरा रिजल्ट दिया। तीसरे भाव में अगर शुक्र मित्रों आपके कुंडली में अगर बैठा हुआ है तो आपको बता दूं कि ये छोटे बहन प्राप्ति का योग बना रहा है। छोटी बहन का जन्म हो सकता है आपके घर में, छोटी बहन आपको प्राप्त हो सकती है और
मेहनत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, फालतू का दौड़ाता रहेगा, ज़रूरत नहीं है फिर भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो शुक्र यहाँ से करवाएगा। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी। पिता का काम धंधा बेकार चलेगा, उस समय में अच्छा नहीं चलेगा। हाँ, धर्म कर्म में रुचि रह सकती है, अच्छा भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, बाकी के रिगार्डिंग इन दोनों के रिगार्डिंग ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चतुर्थ भाव पर में अगर शुक्र बैठी हुई है तो यहाँ पर में इसको दिशा बल मिल जाता है, जिसके कारण से आपके सुख में तो वृद्धि होगी, लेकिन माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता से मनमुटाव रह सकता है, माता को हेल्थ वाइज परेशानी रह सकती है। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, बंगला ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा, कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन माता से संबंध खराब रहेगा। यहाँ से दृष्टि सप्तम दृष्टि सीधा इसकी पड़ेगी आपके कर्म के घर पर में, तो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, काम धंधा जो करोगे उसमें थोड़ी सी टेंशन और परेशानी का योग बनेगा। शुक्र के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, जहाँ भी आप जाओगे उसमें। पंचम भाव में अगर शुक्र आ गया तो पुत्री प्राप्ति का योग लेकर के आया है, आपको एक बढ़िया सुकन्या प्राप्ति हो सकती है, एक सुपुत्री प्राप्ति का योग बना रहा है। पढ़ाई लिखाई में जो है सो बढ़िया प्रदर्शन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई में तो बढ़िया करोगे, विद्या बुद्धि भी आपकी कमाल की रहेगी, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि परेशानी आएगी और उसको अपने बुद्धि के बल पर में आप झेल लोगे। और यहाँ पर में पंचम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आपके लव मैरिज का भी योग बन रहा है, प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है अचानक से, लेकिन धन हानि भी कर सकता है, क्योंकि आकस्मिक धन हानि का भी ये घर है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको दे सकता है, क्योंकि ये मारक ग्रह है, इस कारण से। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 लाभ भाव पर में लाभ भी होगा। जब भी शुक्र का समय आएगा तो उस समय में आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको लाभ होगा, इनकम बढ़ जाएगी, बड़े भाई बहन से फायदा मिल जाएगा, लेकिन बड़े भाई बहन से थोड़ा सा मन मुटाव भी रह सकता है। आपको बता दूं कि छठे भाव में अगर शुक्र आ गया तो आप समझ लो कि छठे भाव में कन्या राशि में शुक्र एक तो नीच का हो गया, ऊपर से छठा भाव बर्बाद करके छोड़ देगा, वंटाधार कर देगा। इस समय में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, दुश्मन से लड़ना नहीं है, उसे सतर्क रहना है, कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि इस समय में आपको दुश्मन परेशान करने का योग बना देगा। इस समय में दुश्मन आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, कर्ज में आप इस समय में डूब सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बड़ी बीमारी के भी शिकार हो सकते हो, पेट से संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर में हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, कोर्ट केस कचहरी का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, फालतू के भाग दौड़ का योग बन जाएगा, परेशान हो जाओगे। जब भी शुक्र का समय आएगा, इस घर में अगर बैठा हुआ है आपके कुंडली में शुक्र, तो महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा में आपको हमेशा वो बुरा रिजल्ट ही देगा, अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। एक चीज़ के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट दे सकता है कि वो आपके कंपटीशन को क्लियर करवा दे, ये हो सकता है, बाकी के रिगार्डिंग आपको बुरा रिजल्ट ही देगा, क्योंकि ये नीच का है और गलत भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में मित्रों अगर शुक्र बैठा हुआ है तो आप ये यकीन मान करके चलें कि आपको बढ़िया सुंदर, मारक कारक छोड़ दो, बढ़िया और सुंदर पति अथवा पत्नी की प्राप्ति होने वाली है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर होगी अथवा होगा। भौतिक सुख में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पत्नी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलेगा आपका, काम काज जो है दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो है सो आप बढ़िया कर पाओगे, आपका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। यहाँ से आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी लेकिन दे सकता है, इसके लिए सावधान रहना है। वैसे ये अपने घर में है शुक्र, तो ज़्यादातर यही है कि बढ़िया रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मारक है, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दे सकता है। यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ेगी अपने भाव पर में, अपने आप को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, तो वो व्यक्ति भी सुंदर होगा, उसका भी पर्सनालिटी बढ़िया होगा, बोल्ड होगा, एक प्लीजेंट पर्सनालिटी होगी, देखने में काफ़ी ज़्यादा रूपवान होगा, दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा चतुर और तेज होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है शुक्र यहाँ पर में बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर शुक्र यहाँ पर में अष्टम भाव में आ गया मित्रों, बंटाधार कर देगा, बर्बाद करके रख देगा, उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि इस भाव में शुक्र जो है सो आपको हमेशा परेशान ही करेगा, हमेशा धन का अभाव, परिवार का अभाव, हर काम में बाधा, परेशानी जिंदगी भर उसको आती रहेगी। जब भी शुक्र का महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगा, उस पीरियड में उसको काम में बाधाएं ही बाधा आएंगी, कुछ भी करने की कोशिश करेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे भाव पर में परिवार से टेंशन,
कुटुंब से टेंशन, अपने लोगों से टेंशन, मीठी बानी जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा। जो पैसा जमा कर रखा होगा वो भी चला जाएगा। इसके बाद नवम भाव में शुक्र अगर है तो इसमें उसको पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, पिता का काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पिता के साथ टेंशन चलता रहेगा, पिता पुत्र के बीच में मनमुटाव रहेगा, धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी, लेकिन भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट उसको जरूर मिलेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे भाव पर मेहनत फालतू का बहुत ज़्यादा इस समय में करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, छोटी मोटी बीमारी भी उसको परेशान कर सकती है, पेशेंस लेवल भी उसका बहुत कम हो जाएगा। दसम भाव में शुक्र का आना, शुक्र के महादशा में काम काज जो है सो सेटल नहीं होने देगा, काम काज बढ़िया नहीं चल पाएगा उसका। वो आप देखोगे कि इस समय में उसका काम धंधा अगर आपके कुंडली में ही है और शुक्र का समय अभी चल रहा है और दसम भाव में शुक्र है, तो आप ये देखो काम काज सेटल नहीं हो पा रहा है, आप एक फिक्स सही तरीके से काम को फिक्स नहीं कर पा रहे हो। हाँ ये जरूर है काम काज चलेगा, ये नहीं है काम काज नहीं चलेगा, लेकिन सेटल नहीं हो पाएगा। काम काज बढ़िया चलेगा, पैसे भी बढ़िया कमाओगे, लेकिन एक जो प्रॉपर वे होता है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी माता के घर पर में, माता को टेंशन, माता को परेशानी, माता के साथ संबंध बढ़िया नहीं, लेकिन इस समय में जमीन प्राप्ति का योग, मकान प्राप्ति का योग, प्रॉपर्टी बनाने का योग, बढ़िया गाड़ी मिलने का योग, ये सब आपको शुक्र देगा। एकादश भाव में शुक्र आ गया, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अपने मित्र शनि के घर में आ गया, मारक ग्रह है, फिर भी इस समय में आपको बहुत लाभ मिलने वाले, बहुत फायदा मिलने वाला है। इस समय में आप देखोगे कि धन का अभाव कभी नहीं रहेगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, इनकम इतना होगा, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे अगर इस भाव में अगर डिग्री वाइज शुक्र थोड़ा भी बढ़िया है तो। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग बना दिया, अचानक से धन लाभ का योग बना दिया, पेट से संबंधित कुछ बीमारी परेशानी जरूर दे सकता है, लेकिन लव मैरिज का भी योग बना दिया, लव रोमांस में भी सक्सेस का योग बना दिया। यहाँ पर भी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी कमाल करोगे, कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं। द्वादश भाव में शुक्र चला गया, बंटा आधार कर देगा, इस समय में शुक्र आपको बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देगा। ले यहाँ पर में शुक्र दिग्बली भी है, उच्चिका भी है, फिर भी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि ये भाव गलत है मित्रों। और इस समय में हो सकता है आपको विदेश में विवाह हो, आपका घर जहाँ है उससे दूसरे जगह पर विवाह हो, आपका मान लो कि आपका घर अगर राजस्थान में है तो आपका विवाह दिल्ली में हो, आपका विवाह हरियाणा में हो, आपका विवाह अमेरिका में, फ्रांस, लंदन, रूस, चाइना कहीं भी हो, यानी कि विदेश में विवाह का जो है सो योग बना देता है। और आपको बता दो कि साथ ही छठे भाव से संबंधित जो है सो परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि दुश्मन परेशान करेंगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हो, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, कोर्ट केस कचहरी से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो ये सब जो है आपको वो निगेटिव रिजल्ट जो है यहाँ पर में शुक्र देगा, और यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी शुक्र देगा। तो अभी आपने ये समझ लिया कि किस भाव में शुक्र बढ़िया और किस भाव में शुक्र खराब रिजल्ट देगा। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का रत्न धारण करना आवश्यक नहीं है, शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है, ये आप समझ के चले। दूसरी बातें, अगर आपको कोई धारण करवा देता है तो वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है, वो आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अथवा वो उसको ज्योतिष का एक पैसा का ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर शुक्र पूरे कुंडली में कहीं भी अस्त का है तो आप धारण कर सकते हैं, बाकी आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है, चाहे वो शुक्र नीच का हो, छठे 8वें 12वें भाव में हो, कहीं पर में भी हो, आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 6 8 12 में है, अगर आपको किसी मूर्ख ने, बेवकूफ ने धारण करवा दिया, समझ लो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तक आप उस रत्न को धारण करके रखोगे तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे ही धारण करोगे, जिस भाव में 6 8 12 में बैठा हुआ है, जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, उसके रिगार्डिंग खराब रिजल्ट, दूसरे घर और 7वें घर के रिगार्डिंग भी आपको खराब रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो इसलिए रत्न धारण इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी, बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, किस भाव में क्या अच्छा फल देगा, क्या बुरा फल देगा, और आपने नोट भी कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप समझ रहे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, अभी भी कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में इसको लगा दो, अपने व्हाट्सएप के जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो आप। और आपका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा अगर आपने इसको अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में भी शेयर कर दिया तो।
अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।